गुरुदेव चरण स्पर्श। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रविवार न्याय धर्म सभा के प्रांगण में गुरुदेव जी द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं समसामयिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर। आज का जो विषय है वो है गुरुदेव, आज के विषय में जो प्रश्न किया गया है बंधु जी द्वारा वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। साधारण चरण स्पर्श। गुरुदेव, मानवीय समाज में वर्तमान में रेप मर्डर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सरकारों द्वारा आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस अपराध में कोई कमी नहीं हो रही। गुरु जी, इस प्रकार के अपराध से के क्या कारण है और ऐसी घटनाओं को किस प्रकार से समाज से समाप्त किया जा सकता है? उचित मार्गदर्शन की कृपा करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है। बंधु जी जबलपुर से अक्सर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ही उठाते हैं। ये अपराध से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, समाज में हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध भी हो रहे हैं और बाकी तरह तरह के अपराध तो होते ही हैं। इससे पूरा देश ही प्रताड़ित होता है। आप यदि समाज में या किसी राष्ट्र में सभ्य ढंग से रहना चाहते हैं तो आपको इन अपराधों से निवृत्ति पाने की आवश्यकता है, छुटकारा पाने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसमें अपराध के कारणों को समझें। किसी भी समाज या राष्ट्र में 5 कारणों से अपराध होते हैं। इन कारणों को पंचदोष कहते हैं। पंचदोष कौन से होते हैं? दम्भ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह। दम्भ कहते हैं किसी को दमन करने की इच्छा, दूसरे को दबाने की इच्छा। ऐसा व्यक्ति दम्भी कहलाता है जो दूसरों को डोमिनेट करता रहता है, दमन करता रहता है, दमित करता रहता है, दबाते रहता है। दूसरी बात, द्वेष। द्वेष जो है ये दूसरा दोष है। द्वेष कहते हैं दुश्मनी को, शत्रुता को। आदमी दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखता है। द्वेष माने होता है लड़ने की इच्छा। दूसरों से द्वंद्व की जो इच्छा होती है उसे ही द्वेष कहते हैं। द्वा, धन इस धातु से बना, इस कहते हैं इच्छा को। और द्वा जो है वो लड़ाई करने की इच्छा, द्वंद्व की इच्छा। तो दूसरों से जो आप कहीं भी देखें, कुछ लोग लगातार लड़ते रहते हैं। उनसे पूछो कि आप दूसरों से लड़ते क्यों हो, तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि उनके भीतर द्वेष नामक ग्रंथि होती है, द्वेष नामक दोष होता है जो उनको प्रेरित करता रहता है। तीसरा है दाह। पहला दम्भ, दूसरा द्वेष, तीसरा दाह। दाह कहते हैं जलन को, ईर्ष्या को। दूसरों से फूंक रहे हैं, देख ही न सकहीं पराई विभूति। कोई पास हो गया तो किनारे निकल करके पास हुआ होगा। कोई मोटरसाइकिल लाया तो अरे कहीं से लूट रहा, पुरानी ले आए हो, कुछ नहीं तो ऐसा पूछेगा, ये तो पुरानी सी लग रही है। नई चकाचक ले आओ तो भी उसको वो बताएगा कहां से उठा लाए,
पच नहीं रही। दूसरे की मोटरसाइकिल, दूसरे की कार, दूसरे का बनाया घर, दूसरे की पढ़ाई लिखाई, अच्छे से मेहनत किया, कोई अच्छे नंबर ला के ना रहे बोले सब ऐसे नकल चोरी से पास हो गया, हजम नहीं कर पा रहे। देख ही न सकहीं पराई भी होती। रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं ऐसे ईर्ष्या करने वालों के बारे में वर्णन है। ये तीसरा दोष है, तीसरा कारण है अपराधों का। चौथा है दस्युता। दस्यु कहते हैं डाकू, ये उद्दंडता, इसे आक्रामकता कहते हैं। डाकू वृत्ति, डाक कूद के उस पार पहुंच गए, किसी की सीमा रेखा का उल्लंघन करना, जबरदस्ती आक्रमण करना, अटैक, तो डाकू वृत्ति कहलाती है। अपने खेत में मेड़ तक अपने काम नहीं करेंगे, उस मेड़ को और काट लेंगे और उधर चढ़ा देंगे। ये क्या है? डाकू वृत्ति। दूसरे घर में बिना परमिशन के घुस जाएंगे, खटकाएंगे भी नहीं, सीधे अंदर। ये डाकू वृत्ति है, डकैत प्रवृत्ति, आक्रामक है, जबरदस्ती किसी घर में घुस जाते हैं। बिना पूछे जाके किसी की कुर्सी पर बैठ गई, जबरदस्ती किसी की मोटरसाइकिल में चढ़ के बैठ गए, जबरदस्ती उस किक मारने लगे, चलाने लगे। ये दस्युता की वृत्ति है। किसी का सामान उठा के चले गए, तो ये डाकू वृत्ति जो है, ये जो सीमा रेखा है कहीं भी, उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता रहता है। पाकिस्तानी आतंकी उसे चले आ रहे हैं भारत में और यहां आके मारकाट मचा रहे हैं। ये क्या है? दस्यु वृत्ति। दस्यु माने आपने सुना होगा दस्यु सम्राट, दस्यु सुंदर, डकैतों की उपाधियां हैं। तो ये दस्यु वृत्ति है, डाकू वृत्ति है। ये डाका कूदी करती, सीमा रेखा का उल्लंघन करती है, अनुशासन में नहीं रहती, मर्यादा में नहीं रहती, अमर्यादित कार्य करना। ये चौथा। पांचवा है द्रोह। ऐसे लोग बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के हैं, ये दूसरों का विरोध ही करते रहते हैं, दूसरों से पंगा लेते ही रहते हैं, दूसरों को कदे वो पचता नहीं। आपने देखा होगा राजनीति में भाजपा कांग्रेस का विरोध करती रहती, कांग्रेस भाजपा का विरोध करती रहती, आम आदमी पार्टी इन दोनों का विरोध करती रहती है। ये दोनों आम आदमी पार्टी का विरोध करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन भी कर लेते हैं, परस्पर विरोध भी करते रहते हैं, संगठित होकर भी परस्पर विरोधी रहते हैं। संगठित हो गए फिर भी अंदर गुटबाजी चल रही, संतरा इकट्ठा हो गया लेकिन अंदर फांके चल रही। और ऐसा भी नहीं कि फांके एडजस्टमेंट, संतरे में तो फांके बड़ी अच्छी हैं, एडजस्टेड हैं, लेकिन ये परस्पर विरोधी फांके हैं। एक दूसरे के विरुद्ध, विरोध की प्रवृत्ति जो है, इसे कहते हैं द्रोह। ये सही से सही आदमी का भी विरोध करेगा, विद्रोही होगा। पृथ्वी कहती है कि जस मोहि गरु एक परद्रोही, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। ये परद्रोही जो है सबसे बड़ा पापी माना जाता है, सबसे बड़ा दुष्ट, जो पर को स्वीकार ही नहीं कर पाता, पड़ोसी को हजम नहीं कर पाता, पड़ोसी को हमेशा उसके साथ द्रोह करता रहता है, अपने घर के लोगों के साथ भी द्रोह करता रहता है, जहां रहता है वहां दूसरों के साथ उनका विरोध करता रहेगा। पूछो क्यों?
उसे पता नहीं, क्योंकि अंदर पांचवा दोष है। ये 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां हैं जिन्हें पंचदोष के नाम से जाना जाता है। और ये पांचों दोष जिनमें हैं वो 100% अपराध करते हैं, हर प्रकार के अपराध करते हैं। अपराध भी 5 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये दोष 5 ही प्रकार के होते हैं। जो दंभी प्रवृत्ति का है वो दूसरे का अपमान करता ही रहेगा। जो द्वेषी प्रवृत्ति का है वो दूसरे का अपकार करता रहेगा। अपकार माने हानिकारी, दूसरों को हानि पहुंचाना, अपकार करता रहेगा। किसी की भी मोटरसाइकिल की हवा निकाल दिया, किसी के गमला उलट दिया, एक कुछ ना कुछ दूसरों के प्रति अपकार करते रहेंगे। एक उपकार होता है जो लोगों को मदद करता है, और एक अपकार होता है जो उनको हानि पहुंचाता है। तीसरा एक दोष जो है वो लोगों को ईर्ष्या से भर देता है। तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का आदमी दूसरे की कोई भी चीज सही होगी तो उसकी उस हर चीज का, उसकी हर उस धन संपदा का वो नाश करता रहेगा। ये कार्य की हानि नहीं करेगा, ये धन संपत्ति की भी हानि पहुंचाएगा। द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी आपकी मोटरसाइकिल को धक्का दे देगा, गड्ढे में गिरा देगा। ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी आपके दरवाजे में लात मार के गुजरेगा। ये तीसरे द्वेष से जो पीड़ित है ये हिंसक, अपहिंसक होता है। ये अपहिंसा करता है। अपहिंसा माने निर्दोष को सताना, दूसरे कोई गलती नहीं, जबरदस्ती उसकी ऐसी तैसी करें, हिंसक प्रवृत्ति का होता है। जिसके भीतर भी ईर्ष्या है वो हिंसक होगा। ईर्ष्या के बिना आप मांसाहारी नहीं हो सकते। और इस दुनिया में जितने भी मांसाहारी हैं वो एक तीसरे दोष से पीड़ित रहते हैं। उनके अंदर इसका जो तीसरे तक है, इसका मतलब पीछे के 2 होंगे उसमें। तो दंभी प्रवृत्ति का होगा, वो द्वेष माने शत्रुता से भरा हुआ होगा, और वो ईर्ष्या से भी भरा हुआ होगा। तब वो दूसरे को मार काट, हिंसा, इसमें जुटा रहेगा। निर्दोष का उत्पीड़न ही अपहिंसा है। किसी सज्जन को सताना अपहिंसा है। इसका मतलब यह है कि जो सही बात पर भी खड़ा है उसको वो मारने की कोशिश करता है, प्रताड़ित करता है उसको। जैसे रावण, कंस, दुर्योधन, सत्य के ही विरुद्ध संघर्ष करना, हिंसक है। जितने लोग ये बधशालाएं खोले बैठे हैं, बकरा काट रहे हैं, दूसरा सब करें, सब आपराधिक कृत्य में लीन है। उन्हें बोध नहीं क्योंकि ईर्ष्या से ग्रस्त है। मांसाहार कर रहे हैं क्योंकि ईर्ष्या से ग्रस्त है। ईर्ष्या से ग्रस्त हुए बिना आप मांसाहारी नहीं हो सकते। मटन की दुकान नहीं खोल सकते, चिकन की दुकान नहीं खोल सकते, मछली पालन केंद्र नहीं खोल सकते, और न मछली मारने के लिए घाट पे जाल बुन के बैठते, न कटिया फंसा। दूसरों को आप इस तरह से पीड़ित करने की चेष्टा तभी करते हैं जब आपके अंदर ईर्ष्या हो, जलन के मारे करते हैं। आप दूसरे का जीना ही बर्दाश्त नहीं आपको। ये अपहिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है कि निर्दोष को भी सताता है। बकरियों ने किसका क्या नुकसान कर दिया, तो भेड़ बकरी को मौत के घाट उतारे दो, तो अच्छे खासे फुलक रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी के अंदर चौथा दोष है तभी वो अपहरण करेगा। अपहरण क्या होता है? किसी की भी धन का हरण, सामान का हरण, संपत्ति का हरण, लोगों का हरण तो करते रहें। अपहरण की प्रवृत्ति, चोरी डकैती।
अगर पांचवा भी दोष है द्रोह का, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपबंधन का अपराध करता है। अपबंधन क्या है? किसी का भी किडनैप कर लेना, किसी को भी बंद करके रखना। ये जेलें क्यों खुली हैं? इसमें क्या करते हैं? जेलों में क्यों लोगों को बंद करके रखा हुआ है? पूरी दुनिया में हर देश में जेल है। अभी एक देश जो थोड़ा जैसे सभ्य हुआ, पवित्र हुआ, तो उसने जेल बंद कर दिया। एक कंट्री में अभी हुआ, उनकी बड़ी बड़ी सब जेलें सब बंद हो गई। जेल बताती है कि तुम अपराधी हो। कौन? जो जेल में बंद करता है वो। जेल में जो बंद है वो अपराधी नहीं होता। जेल में जो बंद करता है दूसरों को वो अपराधी होता है। अब पूरी दुनिया के अपराधियों ने, तमाम भले आदमियों को, सबको जेल में डाल रखा है। जेल क्यों बनाई जाती है? ताकि कंस जो है कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी को जेल में डाल दे। अंग्रेज जेल क्यों बनाते थे? ताकि गांधी जी लोगों को जेल में डाल दें। सुकरात को जेल में डाल के जहर दिया जाता है। जेल में डालने की परंपरा क्या है? इसे कहते हैं अपबंधन। जो दूसरों के प्रति द्रोह रखता है तो उनको कब्जे में करना चाहता है, उनको कैद करता है। विद्रोही प्रवृत्ति का है, दूसरों को सहन नहीं कर पाता तो उनको बांध के जेल में डाल देता है। ये उनकी जिंदगी से इसको विरोध है। नहीं देखना चाहता छुट्टा तुमको, हाँ? तो नजरों से ओझल कर देना चाहता है। जेल में ठूस दो इसको, दिखाई ना दे कहीं दुनिया में, चलता फिरता नजर नहीं आना चाहिए। ये क्या है? विद्रोह। ये द्रोह की प्रवृत्ति दूसरों के लिए जाल बनती, मकड़े की तरह, और सबको कैद में डाल देती। अपबंधन कहते हैं इसको। तो ये जितने भी अपबंधन हैं तो संबंधन नहीं है। संबंध तो बड़ी अच्छी चीज है, भाई बहन का संबंध, बाप बेटे का संबंध, हाँ? पति पत्नी का संबंध। पहला संबंध पति पत्नी का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माँ बेटे का संबंध, बाप बेटे का संबंध। माँ बेटा तभी ना होगा, शादी करेगा पति पत्नी, तो सब कहां से आएगा? तो प्रथम संबंध जीवन में शुरुआत होती है पति पत्नी का संबंध। इसी से फिर सारे संबंध बनाते हैं। पहला संबंध धार्मिक संबंध, होशो हवास में किए जाने वाला संबंध। सोच समझ के किया जाने वाला संबंध, पढ़ लिख करके किया जाने वाला संबंध, पति पत्नी का संबंध। तो ये संबंध तो प्रेम से उत्पन्न होता है, ये तो द्रोह से उपजा है, अपबंधन। तो समझ लें, संबंध की बात नहीं है, ये अपबंधन की बात कही जा रही। पांचवा अपराध है। तो पंच अपराध पंच दोषों के कारण होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और छठवां कोई अपराध होता नहीं, ये भी बता दें। फिर आप कहेंगे कि हजारों की संख्या में अपराधों का वर्णन है, हजारों धाराएं और जाने क्या क्या है सब। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? इतनी सारी धाराएं कहां से आई? जब अपराधी 5 होते हैं तो 5 ही धाराएं होंगी। इतना बड़ा दुर्विधान कहां से बन गया? अपराध विधान, फिर उसको पर दंड विधान, सब बनाते चले गए। पंच दोष हैं, इसलिए ये अपराध हो रहे हैं। अब समझ लें कि पंच दोष क्यों होते हैं। पंच दोष पनपते हैं जब आप अपनी सभ्यता खो देते हैं, जब आप 25 साल तक सबके शिक्षा छीन लेते हैं, तो उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं हो पाता। सत्य क्या है कि एक गमले को आप देखो, उसमें एक गुलाब का पेड़ लगा है,
एक ही गुलाब का पेड़ उस गमले में लगा है, तमाम शाखाएं पत्तियां सब दिख रही, उसी में से एक शाखा बगल के गमले में लगा दो तो वही पेड़ आपको थोड़े दिनों में 2 पेड़ दिखेगा और वो भी बगल में फलने फूलने लगेगा पूरा, उसके भी नए पत्ते आ जाएंगे, सब बढ़ जाएगा और वो पूरा स्वतंत्र पेड़ दिखाई देगा। यही वाला पेड़ फैल के दूसरे में आ जाता है, तो ये जितना भी इस जगत का विस्तार है वो एक का ही अनेक हुआ विस्तार है। एक गेहूं अनेक गेहूं हुआ जा रहा है, एक आम अनेक आम हुआ जा रहा है, एक जीव अनेक जीव हुआ जा रहा है, लगातार आप इसको देखिए। लेकिन ये सब दार्शनिक विषय हैं। इस तात्विक विवेचन को, तत्वदर्शन को समझने के लिए आपको दार्शनिक शिक्षा चाहिए। दर्शन तक का भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये चारों विषय ठीक से आपको पढ़ाए जाने चाहिए स्कूल में। अब ये शिक्षा आपको 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विद्यार्थी जीवन होता है, या आप शिक्षित कर नहीं रहे तो पंचदोष में आपने रखता है। चलो ठीक है, ये मान लो आपने किसी कारणवश पढ़ाया लिखाया, इसके बावजूद कोई नहीं समझ पाया सत्य का दर्शन, तो उसे इस अद्वैत स्थिति का, अद्वितीयता की स्थिति की इस जगत में, एक ब्रह्म जगत सर्वम, एक है तत्व रजा संसारा, सब ऊर्जा का ही घनीभूत रूप है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सब समझ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना समझ पाए हों, तो हो सकता है कि पंचदोष के शिकार हो जाएं। तो समाज में एक नियम है क्या, कि समाज में उनको दंडनीय अपराधी ना बनाया जाए, बल्कि उनके अपराध करने पर यह माना जाए कि अभी ये मानवीय सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बंदरों जैसे रहते हैं। बंदर भी दूसरे को काटने दौड़ता है, बंदर भी दूसरे का केला छीन के खा जाता है, बंदर भी दूसरे का सामान उजाड़ के भाग जाता है, पेड़ पौधे नोच तोड़ के भाग जाता है। तो वो जो 5वें अपराध है वो बंदर कर तो रहा है, दांत भी काट देता है, लड़ने के लिए भी तैयार है आपसे, धमकाता भी है आपको, अपहरण भी करता है, आपके बच्चे को भी उठा के भाग सकता है, कुत्तों के बच्चों को लेकर बंदर भाग जाता है। कितनों को देखो लगातार 5वें अपराध कर रहे हैं। तो पशु पक्षी तो रातों दिन ये 5वें अपराध करते ही हैं, तो दंड विधान की कहां जरूरत है? जो अपराध कर रहा है उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। आपके नियम कानून, आपके विधान, आपके कानून के अनुसार वो नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब आपके कानून को नहीं समझ पा रहा है या कानून के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसका पालन नहीं कर पा रहा है। उसका तरीका ये है कि आप अपने दायरे में जितने में कानून लागू किए हुए हो, वहां उन बस्तियों में उसको मत रखो। आपको उसका अगर चाल चलन पसंद नहीं, आपके नियमानुसार नहीं है, तो कहे तो ठीक है, आप बस्ती के नियम के अनुसार है तो बस्ती के बाहर रहा करो। इसे कहते हैं अंत्यज। तो समाज की सीमा के अंत में त्याग दिया जाता है उसको, और कहा जाता है कि तुम तो पशुओं जैसे, बंदर जैसे रह रहे हो, भालू जैसे रह रहे हो, सिंह जैसे रह रहे हो, भेड़िया जैसे रह रहे हो, तो जंगल में जाओ, यहाँ कहाँ रह रहे हो? तो उसको बस्ती के बजाय, बस्ती से बाहर जंगली एरिया में उसको कह देते हैं कि आप कहीं भी बस्ती से बाहर जहां कहीं रहना चाहते हो रह सकते हो। बस्ती के अंदर रहोगे तो यहाँ कानून है, और बस्ती से बाहर रहता है तो चाहे जो करता रहे, उस पर कोई कानून आपका लागू नहीं होगा। तो सत्य ये कहता है कि लोगों को आप अपनी बस्ती की नागरिकता जो दे रहे हो, और दे के आप उसकी नागरिकता खत्म नहीं कर रहे हो, अगर वो आपके कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो बात इतनी सी तो सिद्ध हुई कि आपके जो सभ्य कानून है उसके अनुसार वो नहीं रह पा रहा है, तो आप उसको सभ्य कानून के दायरे से बाहर रख दो। मारपीट क्यों कर रहे हो? उसे जेल में क्यों बंद कर रहे हो? आप उसे दंडित क्यों कर रहे हो? आप उसे पीट क्यों कर रहे हो? आप उसको फांसी क्यों चढ़ा दे रहे हो? आप मृत्यु दंड क्यों दे रहे हो? आप आजीवन कारावास क्यों दे रहे हो? ये लिखा है उन्होंने प्रश्न में। तो अब आप देखिए, एक ही बात ये पर्याप्त है कि आप जो भी नियमानुसार नहीं चल रहा है, आप उसकी नागरिकता, आप उसकी सदस्यता समाज की समाप्त कर दो और उसे बाहर रहने दो। कह दो कि आप स्वतंत्र हैं, आप नियम का पालन मत करिए। और जब इच्छा हो जाए इस सभ्य नियम का पालन करने के, तो आगे आप समाज के बीच में सभ्य ढंग से रहिए।
दंड की कहां आवश्यकता है? आप उसकी नागरिकता केवल खत्म करिए, इसकी व्यवस्था देते ही एक भी अपराध समाज में नहीं होगा। क्यों? समाज में कोई अपराधी ही नहीं बचेगा, कि जो भी अपराध करेगा वो बाहर रहेगा। तो जिसकी अपराध करने की इच्छा होगी वो या तो खुद ही बाहर चला जाएगा और या समाज के लोग उसको बाहर बैठा देंगे कि भाई यहाँ समाज में उसकी नागरिकता खत्म, उसका कार्ड खत्म, उसका यूआईडी आधार कार्ड खत्म, उसका राशन कार्ड खत्म, उसका पैन कार्ड खत्म, उसका बैंक अकाउंट की पासबुक खत्म, उसका जितने प्रकार के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र एजुकेशनल सब है वो खत्म, उसका बैंक का मालिकाना हक की रजिस्ट्री खत्म, उसका जमीनों की सारी रजिस्ट्री खत्म। ये सारी सभी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। नागरिकता की समाप्ति के साथ ही सभी चीजों में वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब आप उसे जाने दीजिए, जहां वो जाना चाहता है उसे वहां रखो। सामान्य अपराध करता है तो आप उसे 1 साल के लिए बाहर कर दो। बहुत सामान्य अपराध करता है तो उसे एक बार पहले आप पीला कार्ड लाल कार्ड दिखाते तो तीसरी बार उसे बाहर कर दो। 1 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दो, 1 साल के लिए बस्ती मत आना, जाओ बाहर रहो। आप अपने आप समझ जाओगे कि कानून के बिना रहना कितना मुश्किल है। कानून ही तुमको जिंदा रखे रहता है। तो वो बाहर जैसे ही जाएगा तो सब पाठ सीख जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं। अगली बार से आके विनम्रता पूर्वक आपके कानून का पालन करेगा। अगर इच्छा है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जंगल में रहेगा और जंगल में एक दूसरे को मारने पीटने की सब सुविधा है। वहां उसी तरह के आदमी दूसरे पहले से ही बैठे होंगे जो बहिष्कृत हैं। अब जाने तो अपराध कर चुका है, अंदर जब तक रहता है और अभी आपने बहिष्कार उसका नहीं किया हुआ है तो अंदर रह रहा है तो उसको कपड़े पहना दो काले रंग के। घर से बाहर निकले तो उसको निकलना पड़े, काले रंग का डब्बा रखो ट्रेन में, उसी में बैठे हो। काले रंग की चेयर्स पोत के रखो हर सार्वजनिक जगह पर, वहां बैठना है तुमको जाओ। वो अस्पृश्य कहलाए, उसे अछूत कहो। उसको पहले जो दलित अंत्यज अछूत ये सब कहलाते थे तो यही लोग थे। ये तो जबरदस्ती अपने आप को दलित बनाए हुए। जब तुम्हारा दलन ही नहीं कर रहा, तुम समाज में रह रहे हो और अपने आप को दलित बता रहे हो। दलित हो कहां तुम? दलन करके तुमको दलमानो तो फाड़ के दाल 2 दाल कर दिए, आधा इधर आधा उधर कर। तो जब तुम इसी समाज में रह रहे हो, इसी कानून के तहत रह रहे हो, फिर भी अपने को दलित कैसे हो? खुद ही सोच के देखो। एक आदमी अब जो है सोने का काम नहीं कर रहा है, अभी भी अपने को स्वर्णकार लिखता है, सोनी लिखता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने को ज्योतिषी लिख रहे हैं, ज्योतिष का धंधा भी नहीं जानते। जाने कितने लोग हैं अभी भी अपने आप को द्विवेदी कह रहे हैं। और 2 वेद कौन से उन्हें पता नहीं, चतुर्वेदी कह रहे हैं, 4 वेद कौन से उन्हें पता नहीं। तो ये तो जबरदस्ती का आपने ऊटपटांग समाज बना रखा है। अपराध नहीं कर रहा वो भी अपने आप को अपराधी बताए। जब अपराध किया ही नहीं है कोई तो भी अपने आप को दलित अंत्यज अपराधी और निषाद क्यों बता रहा है? तो उसकी जबरदस्ती आबाई मुझे मार। हम इसीलिए न्याय समाज के गठन कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं जो अपराधी है वो केवल दलित कहलाएगा, वो चाहे किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का, इससे मतलब नहीं। वो बाहर रहेगा, समाज के सदस्य उसकी खत्म हो जाएगी। न्याय समाज का ज्वाइन सदस्यता ग्रहण करो, उसे ज्वाइन करो, मुक्त रहोगे उपद्रव से। उसमें कोई अपराध ही नहीं होगा ही नहीं अपराध, क्योंकि अपराध ही नहीं रहेगा। अपराध होते ही बस उसे ड्राप कर दिया जाएगा, काम खत्म, संकट खत्म। और न्याय समाज का जैसे ही आप गठन कर दोगे उससे जो भी भागेगा अपने आप ही वो सिद्ध हो जाएगा कि अपराधी है। अपराधी को भाग जाने की अनुमति है। अन्याय ही अपराध है, न्याय उसे पसंद नहीं इसीलिए भागा जा रहा हो। तो गलत काम करने की इच्छा होगी तो खुद ही बाहर चला जाएगा। तो आपके समाज में अपराध नहीं होगा तो दंड नहीं देना पड़ेगा किसी को। आप समझ रहे हैं कि किसी को दंड देकर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को मार पीट के आप सुधार देंगे। ना ना ना, मार पिटाई किसी चीज का हल नहीं है। आप पत्नी को मार के सुधार नहीं सकते, पति को मार के सुधार नहीं सकते, बाप को मार के सुधार नहीं सकते, बच्चे को मार के सुधार नहीं सकते। किसी को आप मार कूट के सुधार नहीं सकते।
दंडित करके अगर आपकी योजना है कि आप किसी को सुधार लेंगे, जेल में बंद करके सुधार लेंगे, फांसी टांग के सुधार लेंगे, हंटर बजा के सुधार लेंगे, पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही, कबुलवा रही, भैया अपराध होने पर पुलिस की भूमिका समाप्त हो जानी चाहिए। क्यों? पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई होती तो अपराध ही नहीं होता। तो पुलिस रिपोर्ट की परंपरा बंद होनी चाहिए। अपराध घटित होने पर सीधे न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय को इंटीमेशन होनी चाहिए कि ये अपराध घटित हो गया, अब पुलिस पर कार्यवाही हो। उल्टा पुलिस कार्यवाही करने चली जाती है, तो सारा समाज ही आपने उलट लिया है, सारे कानून ऊटपटांग बना लिए हैं, संविधान ही ऊटपटांग बना दिया है। अब बाबा अम्बेडकर जैसे लोग अगर संविधान बनाएंगे तो यही हाल होगा। पंडित नेहरू जैसे लोगों को बैठा के आप संविधान बनवाओगे, जिनको खुद ही कुछ नहीं पता, वो ऊट पटांग देशों का कानून पढ़ के वकील बने हुए, अब उसके बाद उन्हीं से बनवा दिया, अपना संविधान बनवा दिया। अरे भैया संविधान बनाना तो हमसे पूछो, न्याय का जिसे बोध है, तुमको तो जब हवा ही नहीं, कुछ पता नहीं, तो तुम कहाँ कानून बना रहे हो? हमने बना के दिया 111 प्रस्ताव, अब देख लीजिए सारा 100% कंपोजिट पैकेज है संविधान को, अब बना के लागू करके देख लीजिए। 99% आदमी वोट देगा उसको, 95 से 99% तक आदमी, हमने जितने 111 प्रस्ताव दिए, आप वोटिंग जब मर्जी करवा लीजिए, 95 से 99% आदमी उसके पक्ष में वोट करेगा, करके देख लीजिए। बहुमत आना ही आना है, 50% प्लस हमेशा आएगा, चाहे जब बहुमत करवा लो। आप कहते हो लोकतंत्र है, और इतना सारा बहुमत हमारी बातों के पक्ष में है, तो लोकतंत्र होता तो ये तो लागू हो गया होता तक। जाहिर है बदमाशों का गुंडा तंत्र, राजतंत्र चल रहे। आप समझ लें बात। बाबा अम्बेडकर को कौन वोट देगा? बाबा अम्बेडकर को उनके घर के बच्चे तक उनको वोट न देंगे, अपनी पत्नी के वोट नहीं ले सकते हो। क्यों? जो आदमी बात ही गलत करता है, जिसको यही पता नहीं कि अपराध क्यों होते हैं, वो अपराध विधान बना रहा है, दंड विधान बना रहा है। दंड कूटनीति है, राजनीति नहीं। कूटनीति कहलाती डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स नहीं हो, डिप्लोमेसी। दंड विधान माने कूटनैतिक विधान, राजनीतिक है नहीं। इसका मतलब ये फ्रॉड है, प्रजा के विरुद्ध ये बनाया गया है, प्रजा का शोषण करने के लिए। तो आप इसे समझ ले ठीक से। अपराध होने पर नागरिकता की समाप्ति ही एकमात्र वास्तविक संहिता है न्याय की। तो वास्तविक अगर व्यवहार संहिता बनाएंगे, न्याय संहिता बनाएंगे, तो एक ही चीज उसमें लिखना पड़ेगा कि अपराध घटित होने पर, सिद्ध होने पर, उससे केवल उतनी ही अमाउंट ली जाएगी जितना हानि क्षति वो पहुंचाया है, उसकी रिकवरी की जाएगी। और पहले तो सरकार का काम है कि वो उसकी भरपाई करे, अब बाद में उसकी संपत्ति से रिकवर करता है, पुलिस के थ्रू उसको रिकवर करेगा। अपराध घटित होने पर जिस थाने के भीतर अपराध घटित होता है, तो जितने का नुकसान हुआ जिस किसी को, उतना उनके तनख्वाह से, थाने के जो सिपाही जितने पोस्टेड हैं उनके सबके तनख्वाह से काट के उसको दे दिया जाए। रातों दिन गश्त पर मुस्तैद रहेंगे पुलिस वाले, ये तनख्वाह कम हो जाती है भाई। नुकसान वो करवा रहे हैं, सुरक्षा की ड्यूटी उनकी लगी हुई है और चोरी हो रही है, सुरक्षा की ड्यूटी उनकी लगी रही है और वहां आतंकी घुस रहे हैं। तो ये पुलिस को बनाई गई। अगर आतंकी घुसना ही है तो पुलिस की क्या जरूरत है? इसका मतलब ड्यूटी पे मुस्तैद नहीं, दारू पिए पड़े रहते हैं थाने में। अब आप उनके ऊपर ही अपराध घटित हो गया तो FIR कोर्ट में लगनी चाहिए, थाने में नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं। FIR माने वहां लगनी चाहिए, कोर्ट में। आप न्यायालय पहुंचिए, वहां बताइए, न्यायालय आदेश देगा कि कौन किसके थाना क्षेत्र में, वो उसकी पेशी होगी। मुजरिम वो लोग हैं ड्यूटी से चूके हुए, और जो दोषी है उसकी नागरिकता समाप्त होगी, बस। तो सीधे से सिद्धांत ये लागू होने पर मात्र एक कानून लागू करो कि नागरिकता केवल समाप्त होगी। आप उसको दंड, अच्छा नागरिकता समाप्ति का कानून आप क्यों नहीं लाना चाहते? क्योंकि वो लोग जो ये सब कानून बना रहे हैं वही सबसे पहले जंगल जाएंगे। क्यों? अपराध वही करते, उनको पता है
सबसे पहले वही सिद्ध होंगे और वही जाएंगे। तो समाज में घुसे रहने के लिए ही वो लोग चाहे जितना दंड दे दो, चाहे जो कर लो, लेकिन बाहर करने का कानून मत बनाना। जैसे ही अंत्य प्रणाली लागू होगी, तुरंत से सब नाक की सीध में चलोगे। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। ये कहती है कि बस जो अपराध करता है उसे दंडित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी नागरिकता खत्म करो। कानून का पालन नहीं करता तो कानून के दायरे से बाहर रहे। कानून समाज में लागू, समाज से बाहर करो उसको। बस्ती में लागू है, बस्ती से बाहर रखो उसको। वहां कानून का पालन ही नहीं करना, चाहे जो करो। चाहे जिस वहां पे जाओ जंगल में, सब एक दूसरे का बच्चा उठा रहे, तुम भी उठाओ। एक दूसरे का फल सब तोड़ रहे, तुम भी किसी भी पेड़ का फल तोड़ो, वहां मना नहीं। अब बस्ती में तुम किसी बगीचे में किसी किसान का एक टमाटर भी तोड़ लोगे तो FIR दर्ज करा देंगे, चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए जिसको चोरी करना है वो जंगल में रहना चाहिए। चोरी की वहां पे सुविधा है, वो कानून ही है कि चोरी करो खूब, वहां का यही विधान है। तो केवल अपराध करने पर एक ही नीति अपनाई जाती है, कौन सी? नागरिकता की समाप्ति कर दो। एक भी ना तो वहां पे कोई मुजरिम बचेगा ना अपराध, मुजरिम भी सब बाहर। बात स्पष्ट हुई होगी शायद। जी गुरुदेव, इस प्रश्न के माध्यम से जो आपने विस्तार किया है इस प्रश्न का, जिसमें आपने मुख्य रूप से बताया है कि जो भी समाज में अपराध होते हैं उनका कारण मूल रूप से दोष है। तो समाज में 5 प्रकार के अपराध होते हैं जिनका कारण पंचदोष है। तो हमारे साथ साथ बंधु जी के साथ साथ जो हमारे श्रोतागण हैं उन सभी को इस बात की स्पष्टता हो गई होगी कि समाज में अपराध क्यों होते हैं, और साथ साथ गुरुदेव ने उसका एक ही उपाय बताया है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसे सीधे सीधे समाज की रेखा से बाहर करो। और यह प्रणाली प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में रही है, नागरिकता की समाप्ति। जी, नागरिकता की समाप्ति। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्रश्न भी फेसबुक के माध्यम से रखें। धन्यवाद।